एक ओर जहां केंद्र व राज्य सरकार शिक्षा सबको मिले जैसे कथन पर जोर दे रही है और कोरोना काल में विद्यालयों को निर्देशित कर रही है कि छात्रों के अभिभावकों को परेशान न किया जाए, शिक्षा की फीस में भी छूट व किश्तों में फीस ली जाए, लेकिन सरकार के आदेशों को ताक पर रखकर शिक्षा के इदारे यानी विद्यालय छात्रों के साथ सौतेला व्यवहार करते नजर आ रहे हैं। जयपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों को परेशान कर फीस भी ले ली और छात्र का अब एडमिशन लेने से भी मना कर रहे हैं। छात्र अपना भविष्य अंधकार में जाता देख डिप्रेशन में आ गया है तथा अभिभावक बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो इस वास्ते स्कूल के चक्कर काट कर शिक्षकों से मिन्नतें कर के हार चुके हैं। मामला जयपुर के सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल का है। ये स्कूल एक छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस स्कूल का छात्र है अल्तमस कुरैशी, जिसे स्कूल ने निकाल दिया है। एडमिशन फॉर्म भरने के बाद फीस लेने के बाद उसकी सीट किसी और को देकर उसे स्कूल में एंट्री करने से भी मना कर दिया है, जबकि वह छात्र सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल में कक्षा 6 से पढ़ रहा है। 10वीं क्लास में प्रमोट करने के बाद स्कूल ने अब उसे निकाला है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सरकार कहती है कि बच्चों को पढ़ाओ। एक गरीब आदमी भी अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ होता है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों की दुनिया हेल्प करती है। आज ऐसा ही एक बच्चा हमारे स्टूडियो में मौजूद है जो सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल जयपुर में 10वीं तक पढ़ा है, लेकिन 11वीं में उसका एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है। चलिए हम बच्चे की ज़बानी सुनवाते हैं। क्या नाम बेटा आपका? अल्तमस कुरैशी। अल्तमस कुरैशी, कब से पढ़ते थे, कौन सी क्लास से पढ़ते थे? 6th क्लास से एडमिशन लिया था, कंटिन्यू 10 तक पढ़ा हूँ। उसके बाद 11th में एडमिशन भी ले रहे हैं। सब्जेक्ट फॉर्म मतलब सीरियसली जब रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, जब मैसेज आया था हमारे पास, मैं फॉर्म सबमिट कर आया हूँ। सेकेंड टाइम गए तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे और ऐसे मतलब बोल रहे हैं आपने कोई फॉर्म सबमिट नहीं कराया और हमने सीट किसी और को दे दी है। मतलब 11th में एडमिशन मेरा नहीं ले रहे, मेरी एंट्री बंद कर रहे और अभी पेरेंट्स को लेकर गए, जब भी मतलब बात कर ही नहीं रहे। प्रिंसिपल मैडम कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, कोई बात नहीं करती है, बस वहीं बिठाए रखते हैं घंटे 2 घंटे, बात नहीं करते हमसे। तो बेटा आप जैसे कौन सी क्लास से पढ़े थे सेंट सोल्जर स्कूल में? 6th क्लास से कंटिन्यू 10 तक पढ़ा हूँ मैं। 6th क्लास से जी 10 तक कंटिन्यू पढ़े हैं। कोरोना काल में 10th मैंने ऑनलाइन दी है और ऑनलाइन के थ्रू में सरकार ने प्रमोट भी किया है, पास हुआ हूँ मैं। अब मेरे को 11th में नहीं ले रहे हो स्कूल वाले, मुझे 11th में नहीं ले रहे हैं। मैं बहुत टेंशन में हूँ। मेरे सभी दोस्त, सभी स्कूल के जो छात्र हैं सब पढ़ रहे हैं, मैं घर बैठा हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ। मेरे कुछ भी हुआ तो उसका रेस्पॉन्सिबल सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल होगा। नहीं बेटा, ऐसी हम आपको नहीं देंगे। बात कि आप सेंट सोल्जर स्कूल के लिए आपकी मदद से ही बात करते हैं हम कि वो स्कूल में गई और उन्होंने उनसे क्या कहा। ये हैं अल्तमस कुरैशी की मदर, जिनका बच्चा सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल में पढ़ता था और अब उसका 11वीं में एडमिशन नहीं ले रहे हैं। फार्म भरने के बावजूद ये बच्चा कह रहा है कि हमने फार्म भर दिया। आइए अब हम इसकी मदर से बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? जी नाजमा कुरैशी। नाजमा कुरैशी जी, क्या क्या प्रॉब्लम है आपको? जी यही प्रॉब्लम है कि मेरे बच्चे को 11th में क्लास नहीं दे रहे हैं ये लोग, और जब से बच्चा 6th क्लास से 10th क्लास पढ़ा है, रेगुलर ही पढ़ा है, ये लोग 9th क्लास से बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं। हर दिन 9th में भी इन्होंने मतलब साल भर के अंदर 6 महीने भी बच्चे को नहीं पढ़ाया है और बच्चे की हर वक्त काउंसलिंग काउंसलिंग काउंसलिंग। बच्चे को 2-2 3-3 घंटे रूम में बंद रखते हैं, जैसे एक जेली कैदी को रखते हैं, इससे पूछताछ करते हैं। और बच्चे को ऑनलाइन क्लास के लिए भी रेडी नहीं है और बच्चे को 9th क्लास में पेपर चल रहे हैं सभी बच्चों के,
हम लोग गए कि बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो अल्तमश को भी आप एंट्री दीजिए। तो इन लोगों ने कहा मैडम अभी छुट्टी में काउंसलिंग वाली, हमने कहा काउंसलिंग बाद में हो जाएगी मैम, पहले इसके पेपर ले लो, कि नहीं इसके पेपर नहीं होंगे। आखिरकार बच्चे ने पेपर नहीं दिया। 9th क्लास में इसका रेगुलरी इन्होंने यही काम रखा, बच्चे की परसेंटेज कम आई, फिर इन्होंने 9th में इसको फेल करार दिया। जब हम दोनों बहन गए वहाँ पर तो उन लोगों ने ये कहा कि 9th में ये फेल है। तो हमने कहा 9th में फेल का रीज़न ये है कि आप लोगों ने बच्चे को साल भर क्लास नहीं दी। बच्चा जब स्कूल में आता पेपर देता तभी तो बच्चा अच्छी परसेंटेज लेकर आता, बच्चे को आप लोगों ने पढ़ने ही नहीं दिया। छोटी सी भी बच्चे से गलती हो जाती है, बोतल से पानी गिर गया या कोई भी वॉशरूम जा रहा है उसकी शिकायत, हर एक चीज़ की, मतलब कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई नहीं, लेकिन छोटे छोटी बातों का इशू बना के इसको स्कूल से रस्टिकेट कर देते थे। तो मैडम क्या मतलब 9th क्लास का जब पढ़ाई थी जी। तब भी कोरोना काल चल रहा था? नहीं, उसके बाद में कोरोना काल आया है। जब हम लोग वहीं थे जिस टाइम के स्कूलों के ताले लगे और कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा, उसके एक दिन पहले मैं सेंट सोल्जर स्कूल में गई, मेरी बहन को लेकर गई। वहाँ मेरी बहन की तबीयत भी खराब हो गई, लेकिन उन लोगों ने कहा कि ये नाटकबाजी हमारे स्कूलों में नहीं चलेगी। हमने कहा आप लोगों ने काउंसलिंग के बेस पे हमारे बच्चे को फेल करार दे दिया, आप लोगों ने फीस भी पूरी ली है, बच्चे को फेल क्यों हुआ ये बताओ। आप लोगों ने जब पेपर देने ही नहीं दिए तो बच्चा पास कैसे हो सकता था? तो वो लोगों ने कहा हम ये काम नहीं कर सकते हैं, हम तो फेल ही का रिजल्ट बना के देंगे, हम इसे प्रमोटेड नहीं देंगे। उसके बाद में जब हम उनको कहकर आए कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो प्रिंसिपल तो हम लोगों से कभी मिलती ही नहीं है, वो तो सिर्फ बच्चे को टॉर्चर करने का काम है। जब हमें 2-2 3-3 घंटे लाइन में बिठा देती है, उसके बाद हम सुनते हैं कि मैम बिजी है, पेपर चल रहे हैं, उसके पेपर चल रहे हैं, लेकिन मैम कभी हमसे मिलती नहीं है, प्रिंसिपल मैम कभी नहीं मिलती। पहले मैम प्रीति बैठती थी जो ऑफिस में बैठती थी, तो जब भी हम जाते थे हम पेरेंट्सों को काफ़ी बेइज्जत वो करती थी। जब हम कहते मैम मैं आए कमीन, तो उस पर भी वो हमसे आड़ी टेढ़ी बातें करा करती थी, लेकिन फिर भी हमने कोई इशू नहीं बनाया। हम जैसे भी थे, जब भी बुलाते थे बच्चे की शिकायत करने को, हम सॉरी बोल कर आते थे। रेगुलर हम जा रहे थे, बच्चे की काउंसलिंग हो रही थी। फिर उसके बाद में जब कोरोना आ गया तो उसके बाद में हमारे पास मैसेज आता है कि भाई बच्चा पास कर दिया गया है, आप कोर्स ले जाओ। हम वहाँ से कोर्स लेकर आए, हमने रेगुलर बच्चे को क्लास भी करवाई है, हमने ट्यूशन भी पढ़ाया, सारे काम हमारा बच्चे का रेगुलर चल रहा था। उसके बाद में इन्होंने प्रमोटेड दे दिया, हमारे पास 10th का भी मैसेज आ गया। उसके बाद में इन्होंने मैसेज करा कि आप मतलब ड्यू जो फीस चल रही है वो जमा करवा के जाओ। तो मैं मेरे बेटे के साथ अल्तमश कुरैशी के साथ फीस लेकर गई, मैंने 2 क्वार्टरली उनको फीस जमा करवाई। तो फिर मैम सीमा अरोड़ा जी जो ऑफिस में बैठती हैं उनके पास में गई, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप मुझे फीस की रेसिप्ट ला के दिखाएं। तो सर मैं फीस की रेसिप्ट के फ़ोटो खींच के मैंने उनको दिखाया है, मैंने कि देखो मैम मेरी 10th की फ़ीस ड्यू नहीं है, कंप्लीट हो चुकी है। अब आप कल से 11th का, और भी पेरेंट्स थे मैंने उनसे भी मालूम किया है क्या आपकी फ़ीस ड्यू है। बोला हमारी फ़ीस ड्यू है, अभी 10th की हमारी कंप्लीट नहीं है। मैंने कहा आपके बच्चों की क्लास चल रही है? बोला हमारे बच्चों की रेगुलर क्लास चल रही है। मैंने कहा मेरे बेटे की तो ड्यू भी नहीं है फीस, फिर भी इन्होंने डिसमिस क्लास कर रखी है। ये लोगों की शर्त है आप 10th की क्लास की ड्यू फीस जमा करवा देंगे तो हम बच्चे की रेगुलर क्लास शुरू कर देंगे। 11वीं में इसमें 10th के बाद में अगर 10th की ड्यू फीस आप दे देंगे तो हम 11th की क्लास शुरू कर देंगे। मैंने कहा सब बच्चों की क्लासें चल रही हैं, आप मेरे बेटे को क्लास क्यों नहीं दे रहे? बोला आपकी फीस ड्यू है। तो सर मैं पूरी फीस जमा करवा के हूँ, मैं मेरे हाथों से। सीमा अरोड़ा जी ने कहा आप मुझे रेसिप्ट दिखाएं, मैंने उन्होंने मुझे रेसिप्ट नहीं दी, ये फ़ोटो खींच के मैंने उनको दिखा दिया। उन्होंने कहा ठीक है कल से हम अल्तमश की क्लास चालू कर देंगे, हम प्रिंसिपल मैम को अभी बात करते हैं। मैंने कहा प्रिंसिपल मैम से मेरी बात करवाओ कि वो बिजी हैं, क्योंकि प्रिंसिपल मैम तो सिर्फ वो बच्चों को काउंसलिंग करने के लिए बुलाती, टॉर्चर करने के लिए बुलाती, बाकी मिलती कभी नहीं है। उसके बाद में उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया सीमा अरोड़ा जी ने, बोला आपका बच्चा क्या लेना चाहता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, आप ये फॉर्म भरवाइए अल्तमश से। मैंने सर ऑफिस के बाहर बैठ के मेरे बेटे से वो फॉर्म पूरा कम्प्लीटली भरा है, मेरे बेटे ने सारी चीज़ें उसमें डाली है, मैंने खुद ने साइन किए, मेरे बेटे ने साइन किए। कौन सा सब्जेक्ट, इसने आर्ट्स भरा था, मैंने मम्मी मैं आर्ट्स लेना चाहता हूँ। तो फिर मैम के पास में गई हूँ, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ कमी, मैंने की मैम बच्चा है वो, अगर कोई कमी है तो आप इसके अंदर ही भर लीजिए। बोला आपकी 11th की फीस, तो मैंने कहा 11th की फीस के लिए आप मुझे डायरी दिलवाइए, और बोला आपका 2 क्वार्टर अब 11th का। मैंने की मैम आपने पहले 10th की शर्त रखी थी, मैंने 10th की पूरी कर दी है। मेरे और भी बच्चे 2 स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सेंट एंजेला सोफिया स्कूल में मेरी लड़की पढ़ रही है, सेंट एडमंड्स में मेरा छोटा लड़का पढ़ रहा है,
उनकी पूरी 2 साल की फीस ड्यू चल रही, लेकिन वो डिसमिस क्लास नहीं करते, आप लेते हो और क्लास को डिसमिस कर देते हो। उन्होंने कहा कि डायरी, मैंने की डायरी मुझे दिलवाओ। मैं दोबारा ऑफिस में गई हूँ जहाँ फीस जमा हो रही थी। मैंने कहा मुझे डायरी दो 11th की। अगर आप चाहते हो कि जब मैं 11th की भी फीस जमा करवाऊँ, जब आप क्लास चालू करोगे तो फिर मैंने वो डायरी मांगी तो मेरे से 2-3 लोग बैठे हुए थे फीस जमा करवाने के लिए। उन्होंने कहा अभी 11th की डायरी नहीं आई। तो और पेरेंट्सों से मैंने मालूम करा आपने 11th की फीस जमा करवाई है, उन्होंने कहा नहीं अभी डायरी नहीं आई है, हम लोगों ने भी सिर्फ 10th की कंप्लीट की और रेगुलर हमारे बच्चों की क्लास चल रही है। मैंने ये बात सीमा अरोड़ा जी से कहा है, उन्होंने कहा हम कल मैम से बात करते हैं और आपके बेटे की क्लास शुरू कर देंगे। सर फिर उसके बाद में मैंने फॉर्म भी जमा करवा दिया। जब मैं आ गई 3 से 4 रोज हो गए मेरे बच्चे की क्लास चालू नहीं। फॉर्म कौन सा? 11th का? 11th का फॉर्म दिया उन्होंने मुझे। अच्छा, भर के आपने जमा नहीं करा मैंने दिया? भर के जमा करवाया, सीमा अरोड़ा जी को दिए और अभी 2-3 रोज पहले जब मैं गई थी सीमा अरोड़ा जी ने उस चीज के लिए हाँ कराया। लेकिन कहा वो बहुत पुरानी बात होगी। मैंने बहुत पुरानी हो गई है, नहीं है ये पुरानी, लेकिन मैंने आपको फॉर्म दिया है। वो तो सर मेरी किस्मत अच्छी थी, मैंने उस फॉर्म का फोटो खींच के किसी से मशवरा लिया था कि मतलब कैसे क्या भरना है, तो मेरे पास उसका फोटो भी था, तो मैंने उसकी प्रिंट आउट निकलवा के और मैंने वहाँ दिए। तो मैंने कहा उन्होंने इसलिए हाँ करा। सर वैसे तो वो मना कर रही थी क्योंकि मैं सबूत के साथ गई थी, मैं वो प्रिंट आउट निकलवा के लेकर गई थी कि मैम मैंने स्कूल के बाहर बैठ कर भरा है और आपको देकर गई हूँ। लेकिन सर वो फीस किसी की जमा नहीं है, सबको रेगुलर क्लास चल रही है। अगर उन्होंने ये इशू बनाया है फीस का तो मैं 2 क्वार्टर और देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को वो क्लास देने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे हमारी सीट बुक हो गई। सर इन्होंने 10th के अंदर मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाया था। 9th में जब इन्होंने बोला कि भाई आप कोर्स लेकर जाओ तो 1800 रुपये मैंने वहाँ जमा करवाए। हम दोनों पेरेंट्स गए, हमने वहाँ सिग्नेचर करे, बोला सही सही भरना, पूरा मैं कंप्लीट फॉर्म देकर आई हूँ। तो क्या 11th का ये मैसेज भेजते रजिस्ट्रेशन का, तो क्या हम लोग जाते नहीं क्या? अगर 1800 की जगह अगर 4000 5000 भी लोग बोलते तो मुझे तो मेरे बच्चे का फ्यूचर अच्छा करना था, मैं रजिस्ट्रेशन करती। जब इन्होंने रजिस्ट्रेशन का मैसेज मेरे तक नहीं पहुंचाया, चलो फोन की ऑनलाइन क्लास बनती, मैं जब वहाँ गई तो मुझसे कहते कि मैम आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना है, तो सर मैं करवा देती। उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं बोला, अब ये कह रहे हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। अब सर हम लोगों को अगर ये बताते तो हम रजिस्ट्रेशन करवाते, ये भी ब्लेम ये हम लोगों को कर रहे हैं। और मेरा बच्चा इतना डिप्रेशन में है, अभी सेंट सोल्जर स्कूल में पढ़ना चाहता है और सर मैं और भी काफी स्कूलों में होकर आई हूँ, कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा, पूरा साल खराब होने को बैठा है और बच्चा इतना डिप्रेशन में है कि कुछ भी कर सकता है मेरा बेटा। और अगर मेरा बेटे को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदारी सेंट सोल्जर स्कूल के ऊपर है, क्योंकि मेरा बच्चे को घर में कोई टेंशन नहीं है, वो बहुत अच्छे से हम उसकी परवरिश कर रहे हैं, हम किसी चीज की कमी नहीं आने देते। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक सेंट सोल्जर स्कूल है जिसकी वजह से मेरा बच्चा डिप्रेशन में है। अब मेरे को सिर्फ एडमिशन चाहिए, इस साल मेरा बच्चा प्रमोटेड हो जाए, उसके बाद में चाहे वो 12th पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। लेकिन सभी स्कूलों ने कहा है अगर आप 11th पढ़ाने चाहते हैं तो सेंट सोल्जर स्कूल ही है जिसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, बाकी और स्कूलों में एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, अभी डेट निकल चुकी है। डेट निकल चुकी है जी हाँ। और बच्चा आपका सेंट सोल्जर में ही पढ़ना चाहता है, वो कहीं जाने के लिए तैयार है, कंटिन्यू। हमें 11th क्लास का एडमिशन चाहिए सेंट सोल्जर स्कूल। क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम नाजमा कुरैशी है। नाजमा, ये है अल्तमश कुरैशी के फादर, जिनका बच्चा सेंट सोल्जर में पढ़ता है और इनकी क्या शिकायत है इन्हीं के मुँह से सुनिए। मैं मोहम्मद रियाज, बाबा इचंद मार्ग, इंदिरा बाजार में रहता हूँ। मेरा एक बच्चा है अल्तमश, जो कि 6th क्लास से सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा था। 10वीं तक उसने वहीं पढ़ाई की है। 11th के अंदर स्कूल वाले उसको एडमिशन नहीं दे रहे हैं, उसको क्लास ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं। काफ़ी बार मैं वहाँ स्कूल के चक्कर लगा के थक गया हूँ। प्रिंसिपल मैम मिलने से इनकार कर देती है, जबकि मेरी कोई फ़ीस भी ड्यू नहीं है। कोई ख़ास कारण भी नहीं बताते हैं कि बच्चे का एडमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये सीट इन्होंने किसी को बेच दी है या कुछ और कारण है, खुल के नहीं बताते हैं। मेरे बच्चे को किसी भी हाल में इस स्कूल में 11वीं के अंदर एडमिशन दिलाने की कृपया करें। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हाल होते हुए भी अपने बच्चों को पढ़ाई करा रहा हूँ। मेरी एक बच्ची गुड़िया जो कि सोफिया स्कूल में पढ़ती है, एक बच्चा मेरा सेंट एडमंड्स स्कूल जवाहर नगर में पढ़ता है, तीसरा बच्चा अल्तमश सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। अब इसकी पढ़ाई छूटने के कारण पूरा घर डिप्रेशन में है, बड़े परेशान हाल हो रहे हैं हम इसकी तरफ से। ये अगर इसने कुछ कर लिया तो उसका जिम्मेदार सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल होगा। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, पब्लिक से इल्तिजा करता हूँ
कि मेरे बच्चे को पढ़ाई का अधिकार दिलाया जाए। वो उसी स्कूल में पढ़ना चाहता है और उसी स्कूल में मैं भी चाहता हूँ कि उसी स्कूल में पढ़े, उसकी पढ़ाई किसी कारण नहीं छूट पाए। मैं सबसे सरकार से सबसे विनती करता हूँ कि मेरे बच्चे को इसमें एडमिशन दिलाया जाए। धन्यवाद। QP